हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ आए हूं। और आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एक स्कॉलरशिप के ऊपर, जो कि थाईलैंड की एक यूनिवर्सिटी है। उसके अंदर अभी स्कॉलरशिप ओपन है मास्टर और पीएचडी वालों के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल के साथ उस पर बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी देर के। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं इस यूनिवर्सिटी के हवाले से। ये वेस्टेक है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि थाईलैंड के अंदर वाक़ है। और इसके अंदर अभी फुली फंडेड स्कॉलरशिप ओपन है, वो भी मास्टर और पीएचडी वालों के लिए। कैसे अप्लाई करना है, कौन सी क्राइटेरिया है, तो ये तमाम तर चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अभी। तो कुछ नोट्स मैंने बना लिए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये नोट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो मैंने बनाए हैं वैसे आपकी अ, समझने के लिए, ताकि आपको आसानी हो जाए जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये थाईलैंड की यूनिवर्सिटी है जहाँ फुल स्कॉलरशिप अनाउंस हो गई है, वो भी मास्टर और पीएचडी वालों के लिए। सबसे पहले बात करें कि स्कॉलरशिप कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पे कवर करने वाली है। तो ये फुल स्कॉलरशिप है जिसके अंदर आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, लिविंग अलाउंस मिलता है और उसके साथ डेली एक्सपेंसेस जो भी आपके हैं, यानी कि लिविंग एक्सपेंसेस जो भी हैं, वो आपके इस स्कॉलरशिप के अंदर कवर किए जाएँगे। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं कि जो मास्टर वालों के लिए है उनका अमाउंट डिफरेंट है, जो पीएचडी वालों के लिए है उनका अमाउंट डिफरेंट है। उसके बाद अकोमोडेशन की बात करूँ तो अकोमोडेशन फ्री ऑन कैंपस है। और उसके बाद फुल एक्सेस मॉडर्न स्पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी, यानी कि अगर वो अपने फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ आपको आपको ये भी तमाम तर चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पे ऑफ़र हो रही हैं फ़ील्ड्स, तो उसके हवाले से मैं बात करता हूँ कि ये जो फ़ील्ड्स हैं, वो कौन-सी ऑफ़र हो रही हैं। तो सबसे पहले जो पहली फ़ील्ड यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है, मॉलिक्यूलर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग है, बायोमॉलिक्यूलर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो ये तमाम तर फ़ील्ड्स ऑफ़र हो रहे हैं मास्टर और पीएचडी वालों के लिए। उसके बाद सबसे पहले बात करें कि क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया में बहुत इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आती हैं, वो ये है कि ये जो स्कॉलरशिप है अब तो 2026 के लिए ओपन है। अब जो मास्टर वाले अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके पास बैचलर की डिग्री होना लाज़मी है। और उसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा कि ये तमाम तर कंट्रीज़ के लिए ओपन है। वैसे तो कुछ स्कॉलरशिप्स अनाउंस की जाती हैं, वो सिर्फ़ स्पेसिफ़िक रीजन और कंट्रीज़ के लिए होती हैं, मगर ये जो है वो ऑल कंट्रीज़ यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। तमाम तर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आप पाकिस्तान से हों या चाहे बांग्लादेश से हों। तो ये तमाम जो क्राइटेरिया हैं, यानी कि और उसके बाद पीएचडी वालों के लिए मैं बात करूँ तो उनके पास मास्टर की डिग्री होना लाज़मी है और अपने रेलेवेंट फ़ील्ड की। और रेलेवेंट फ़ील्ड कौन से होने चाहिए जिनमें आपकी मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। तो साइंस के अंदर बात करते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर डिग्री होनी चाहिए, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी होगी। इंजीनियरिंग के अंदर आपकी केमिकल और इलेक्ट्रिकल और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर आपकी डिग्री मास्टर में है तो भी आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अ, अप्लाइड साइंस है, फार्मेसी है, आईटी है, आईसीटी है। उसके बाद अगर यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड की बात करें तो आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए, यानी जो आपकी जीपीए है अ, वो यानी कि हाई हाई होनी चाहिए। जिस तरह मास्टर वालों के लिए जो होगी वो जीपीए 4.5 से जो ऊपर होनी चाहिए मेरे ख़्याल में। अ, ऐसे ही होता है जो कि मास्टर वालों के लिए, और पीएचडी वालों का अपना अपना ग्रेड होता है। तो स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए आपका। उसके बाद है रिक्वायरमेंट की मैं बात करूँ तो कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले आपका जो है करिकुलम वीटा होना चाहिए, सीवी और जिसको हम रिज्यूमे कहते हैं। ऑफिशियल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होना चाहिए, लाज़मी है ये। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मेरी बेटी यूट्यूब चैनल को विज़िट कीजिए, आपको वहाँ से ये वीडियो मिल जाएगी कि स्टेटमेंट पर्पस क्या होता है, उसको कैसे लिखा जाता है और उसमें कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं। और बाकी बात करें रिकमेंडेशन लेटर की, तो रिकमेंडेशन लेटर आपको अपने जो प्रीवियस इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपने अपनी तालीम हासिल की है वहाँ से आपको मिल सकता है। अब यहाँ पे बात करें कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर्स की, तो ऑफिशियल रिजल्ट फ्रॉम आईएलटीएस, टोएफल एंड सीयूईपी।
अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पब्लिकेशन अवार्ड्स एंड पोर्टफोलियो, तो ये ऑप्शनल है, इसका कोई भी वो नहीं है। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ से कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ से भी बता दूँ, ताकि आपको पता तो चले कि ये जो स्कॉलरशिप है वो जेन्युइन है और ये अभी ओपन है। तो ये इनका ऑफिशियल पोर्टल है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। सबसे पहले आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स करने। अब डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन से होने चाहिए, जिस तरह करिकुलम वीटा हो गया, ट्रांसक्रिप्ट हो गया, पासपोर्ट हो गया और ऑफिशियल इंग्लिश टेस्ट स्कोर हो गई, पब्लिकेशन, पोर्टफोलियो, ये ऑप्शनल लेवल। आपके पास अपने फ़ोटो भी होने चाहिए जो कि आपने अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक द बटन बिलो द अप्लाई, यू कैन क्रिएट अ मैक्सिमम ऑफ 2 ओनली एप्लीकेशन फॉर्म्स, इट कैन बी चेंज डिपेंड्स ऑन द कमिटी कंसिडरेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। तो ये तमाम तर चीज़ें आपके पास होना लाज़मी है। अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर साइंस है, एनर्जी एंड साइंस है, बायो मॉलिक्यूलर एंड साइंस है। तो यहाँ से भी आप जो स्कूल्स हैं, यानी कि जिसको हम डिपार्टमेंट्स कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो यहाँ से आप वो भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे भी इन्होंने ऑफ़िशियल जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे कि ऑफिशियल इंग्लिश टेस्ट सीपी इफ स्कोर नॉट येट अवेलेबल इन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन यू मे सबमिट एनी करंट इंग्लिश टेस्ट स्कोर। देखिए वही मैंने आपको बताई कि अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है पब्लिकेशन अवार्ड्स एंड ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है, पोर्टफोलियो अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ये ऑप्शनल है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं स्कॉलरशिप के हवाले के। और अप्लाई कैसे करना है वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपने फिर अपने डॉक्यूमेंट्स करने हैं। सिंपली यहाँ पे यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। हाउ टू अप्लाई, अगर आप आएँ तो यहाँ पे ये तमाम तर चीज़ें आपको ऑलरेडी मेंशन की हुई है कि किस तरह से आपने अप्लाई करनी है। अगर आपने सबसे पहले अपना अकाउंट बना लेना है। आई डोंट हैव अकाउंट, तो आप यहाँ पे जब साइन अप पे क्लिक करेंगे तो साइन अप पे क्लिक करने के बाद आप अपना अकाउंट जनरेट करेंगे। अकाउंट जनरेट करने के बाद अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और आप 2 ही फॉर्म्स यहाँ पे यानी फिल कर सकते हैं, यानी किसी भी 2 फील्ड्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर वो कमेटी की मर्ज़ी होगी आपको किस फील्ड्स में रखते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ-साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई अपडेट्स और स्कॉलरशिप्स आप तक पहुँचती रहें।